हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि किसी भी बच्चा के नेचर जानना हो, किसी भी स्टूडेंट्स का, कैसे जानते हैं हम लोग? टेस्ट लेकर के कि टेस्ट लेते हैं क्या स्कोर करता है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर नेचर को पता करना हो तो उस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनांट को निकालते हैं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इस रूट्स में जो है ये वाली, तो इसको क्या कहते हैं? डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू कितना होता है? डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको देख करके हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट्स का पता कर सकते हैं कि इसका रूट्स कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या रियल इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो देखो इसमें क्या क्या कंडीशन है। अगर इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल। इक्वेशन को कैसा रूल होगा? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कैसा होगा? देन इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब रियल होगा और अनइक्वल होगा। दूसरा, इफ डी इक्वल 0, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ जाता है तो इस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा? देन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स होगा। कैसा होगा? रियल और इक्वल रूट्स होगा। थर्ड, अगर इफ डी की वैल्यू लेस देन 0 आता है, निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इक्वेशन कैसा आएगा? इमेजिनरी रूट्स आएगा। कैसा आएगा? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स डी लेस देन। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, देन इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। कैसा रूट्स होगा? रेशनल रूट्स होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाए, जैसे कि 4, 9, 16, 25। तो अगर डी का वैल्यू ये सब आएगा तो उस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा? रेशनल रूट्स होगा। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक के नेचर का पता करना होगा तो क्या निकालेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए बी सी, इसमें से बी और ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें निकाल करके देखेंगे कैसा है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा है। जैसे कि इक्वेशंस देखते हैं। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? a इक्वल्स कितना हो गया? 1, b इक्वल्स कितना? 4, और c की वैल्यू भी 4 आ गया। अब हम लोग d निकालेंगे। d कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? b 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 मीन्स 16 माइनस 16, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो क्या पढ़ेगा अभी? Hence quadratic equation has real and equal roots। रियल और इक्वल रूट्स होगा। और अगर पूछेगा कि रूट्स निकालिए तो हम लोग पिछले क्लास में 3 मेथड सीखे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं इसका। अब देखो इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि जैसे दे देगा
फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मतलब कि कोई इक्वेशन दे देगा और उसका कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, तो के का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू 1 ले लेंगे, बी 4 ले लेंगे, सी की वैल्यू कितनी लेंगे, के लेंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल होगा तो क्या होगा, डी की वैल्यू 0, तो डी क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल 0, दैट मीन्स 4k इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो किसी भी इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 आएगा तो कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। इमेजिनरी वैल्यू जिसको हम लोग जैसे i के टर्म में होता है, i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। 11th क्लास में जब जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग केवल रियल रूट्स निकालते हैं। तो इसमें जैसे कि कोई इक्वेशन दिया हो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो इस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, इस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, तो d निकाल कर देख लेंगे। तो a कितना गया 1, b कितना गया 3, c कितना गया 5। अब d कैसे होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग देखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो दैट मीन्स 9 माइनस 20 माइनस 11 आ गया, लेस देन 0। तो क्या कहेंगे यहां पर कैसा रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम लोग इजीली क्या बोलेंगे कि हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते हैं उसका। तो नेचर ऑफ रूट समझ आ गया सबको। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि रूट्स दे देगा और बोलेगा कि इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, इक्वेशन फाइंड कीजिए, इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो इसकी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। अब जैसे हम लोग सम ऑफ रूट सीखे थे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हो और कहे कि इक्वेशन फाइंड कीजिए तो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फाइंड quadratic equation whose roots are 3 and 5। रूट्स दिया हुआ है 3 और 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू में एक्स प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी, नेचर क्या होगा किसी इक्वेशन का, और दूसरा क्या सीखे कि अगर रूट्स दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन निकालेंगे। तो इसी पर आपका 4.4 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा और उसमें जो भी डाउट्स होगा वो फिर हम लोग और 4.3 का अगले वीडियो में शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा।